Find the total surface area of the article. Find the total surface area of the article. ठीक है, ये जो हमारे पास अभी डायग्राम मैंने बनाई है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है. क्लियर? नाइन्थ जी रोल नंबर 40. नाइन्थ जी रोल नंबर 40. अनम्यूट योरसेल्फ नाइन्थ जी. यस बेटे, क्वेश्चन समझ आ गया आपको? फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल. ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, हमारे पास सिलेंडर है, उसमें से दो हेमिस्फीयर्स स्कूप आउट किए हैं दोनों साइड से. ठीक है, जो रिमेनिंग आर्टिकल आपके पास बच गया है, इसका सरफेस एरिया निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे? एक तो बेटे पहले कैमरे के थोड़ा सा आगे आ जाओ, मुझे आप दिखाई नहीं दे रहे. दूसरा, थोड़ा जोर से बोलो, मुझे आवाज भी नहीं आ रही. surface area of cylinder and two surface area of hemisphere. सिलेंडर का कौन सा एरिया लेंगे? Curved surface area. हाँ जी, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड Curved surface area of hemisphere. 2 × दो हेमिस्फीयर्स हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर. ठीक है, ये हमारे पास क्या आएगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ आर्टिकल. क्लियर? ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ जरा. 2 पाई आर एच. 2 पाई आर एच प्लस 2 into 2 pi r square. 2 × 2 पाई आर स्क्वायर. अब देखो, इसमें चाहो तो आप 2 पाई आर कॉमन ले सकते हो, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम रहेगा. तो हमने 2 पाई आर कॉमन लिया. यहां बचा हमारे पास h और यहां बचा 2r. अब वैल्यू फिल कर दो. पाई की वैल्यू गिवन तो है नहीं. नहीं, तो 2 × 22/7 3.5 h 10 प्लस 2 × 3.5. करो जरा कैलकुलेशन. देखो बेटे, इतना आया 374 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, ये था हमारे पास क्वेश्चन. हमें एक सिलेंडर दिया था जिसके दोनों एंड से हेमिस्फीयर स्कूप आउट किया था. उसके बाद जो हमारे पास जब आर्टिकल बचा था, उसका हमने एरिया निकालना था. क्योंकि हम सिर्फ कर्व सरफेस एरिया को टच कर पा रहे थे, इसलिए हमने कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऐड किया है. उनके फॉर्मूलाज लगाए. क्वेश्चन डन है बेटे. 374 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास. Rackle, an engineer student,
Write down. Rackle, an engineer student, was asked to make a model. Rackle, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder. Shaped like a cylinder with two cones attached at its end. With two cones attached at its end. तो दोनों एंड्स पे हमारे पास क्या है? टू कोन्स. ठीक. By using a thin aluminium sheet, the diameter of the model is 3 centimeter. हमें क्या गिवन है? डायमीटर गिवन है. तो diameter of a model is 3 centimeter. Diameter is equal to 3 centimeter. Radius कितना आ जाएगा? 3/2 centimeter. And its height. Height of a model बोला है, ना तो उन्होंने सिलेंडर मेंशन किया ना कोन. तो हमारे पास टोटल हाइट ऑफ अ मॉडल कितनी है? 12 सेंटीमीटर. एंड हाइट इज 12 सेंटीमीटर. फुल स्टॉप. इफ ईच कोन हैज अ हाइट 2 सेंटीमीटर. तो दो जो कोन यूज हुए हैं उन दोनों की हाइट गिवन है आपको 2 सेंटीमीटर. Height of a cone is 2 centimeter. Find the volume of a air contained in the model that Rackle made. ठीक है. इस हमारे पास जो मॉडल है उसमें कितनी एयर आ सकती है, तो वो उसकी कैपेसिटी होगी. ठीक है. जब हम कैपेसिटी की बात कर रहे हैं तो हम क्या निकालते हैं? वॉल्यूम. वॉल्यूम ऑफ अ मॉडल निकालना है. क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? Find the volume of a air contained in the model that Rackle made. Clear है बेटे क्वेश्चन? Ninth F, roll number 35. Ninth F, roll number 35. यस बेटे, बताओ जरा कैसे निकालें हम वॉल्यूम ऑफ अ मॉडल? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ टू कोन्स. 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. ठीक है. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बता जरा. पाई आर स्क्वायर एच. एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन 1/3 ठीक है. देखो मॉडल में रेडियस सेम है बट हाइट अलग अलग होगी, तो आप चाहो तो रेडियस कॉमन ले सकते हो. पाई आर स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे. ये H1 एंड H2 से रिप्रेजेंट कर. H1 प्लस 2/3 H2. इतना ठीक है? ठीक है. हाइट ऑफ अ कोन बताओ जरा, ये कितनी होगी? सॉरी सिलेंडर. हाइट ऑफ अ सिलेंडर दोबारा बोलो. 8. हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 8. तो हम यहाँ पे हाइट ऑफ अ सिलेंडर कैसे निकाल रहे हैं? टोटल हाइट माइनस 2 टाइम ऑफ हाइट ऑफ अ कोन. 2 इंटू 2. तो ये हमारे पास आ गया 8 सेंटीमीटर. ये कोन है और ये सिलेंडर है, उसी हिसाब से आप वैल्यू फिल कर दो. पाई आर स्क्वायर H1 हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 8 प्लस 2/3 हाइट ऑफ अ कोन इज
2। इसको सॉल्व करोगे सारा, पाई गिवन नहीं है तो पाई हम 22/7 ही लेंगे। 22/7 रेडियस कितना था, रेडियस इज 3/2। 3/2 इंटू 3/2, एलसीएम ले लो यहाँ पे 24, 28/3। ठीक किया मैंने, 7×4। देखो जरा 66 सेंटीमीटर क्यूब आ गया वॉल्यूम। कैलकुलेशन चेक कर लो भाई और मुझे बताओ सही है कि गलत। ओके ठीक है बेटे, तो ये था हमारे पास क्वेश्चन। गो टू योर सीट बेटा, थैंक यू। हमारे पास क्या निकालना था, वॉल्यूम ऑफ अ मॉडल निकालना था। मॉडल इस शेप में था, एक सिलेंडर है, उसके दोनों साइड्स पे कोन है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ अ मॉडल के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर प्लस 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ कोन। वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फॉर्मूला लगाया है हमने। रेडियस दोनों में सेम है, सेम बेस होने के कारण, तो हमने रेडियस को कॉमन लिया। हाइट अलग अलग थी, हाइट अंदर ही रहने दी, हाइट की वैल्यू फिल कर दी और क्वेश्चन में कैलकुलेशन आंसर। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। आंसर आ गया आपके पास 66 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन था बेटे क्वेश्चन, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अ गुलाब जामुन, a gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. A gulab jamun contains sugar syrup up to 30% of its volume. तो पहली लाइन ही समझते हैं, वैसे तो समझ आ गई हमें। क्या लिखा, क्या दिया हमें, शुगर सिर्फ इन 1 गुलाब जामुन। इन अ गुलाब जामुन बोला है तो इट मीन्स 1 की बात कर रहे हैं, इन 1 गुलाब। तो मैं 1 ही लिख रही हूं ताकि कोई गड़बड़ ना हो हमारे से। इज इक्वल टू 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम, 30% मीन्स जो हमारे पास गुलाब जामुन है उसमें शुगर सिर्फ कितना है, 30% वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। ठीक है, सारे खाते हैं गुलाब जामुन। चल, हाँ जी ये क्वेश्चन है। फर्स्ट लाइन हमारे पास ये थी। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड अप्रोक्सीमेटली, फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड, हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। ठीक है, हमें 45 गुलाब जामुन में शुगर सिर्फ फाइंड करना है, कितना होगा। तो ये 1 गुलाब जामुन का शुगर सिर्फ दिया हुआ था, 45 गुलाब जामुन का क्या होगा, शुगर सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू 30% ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। ठीक, यही बोला है ना, 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो वॉल्यूम किसका, गुलाब जामुन का। अब हमें एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिर्फ है वो तो बता दिया, फाइंड क्या करना है, 45 गुलाब जामुन का शुगर सिर्फ, तो वो इंटू 45 हो जाएगा, यही होगा। अब इसको फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन चाहिए। अगर वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन मैं फाइंड कर लेती हूं तो मेरा क्वेश्चन डन है। क्वेश्चन में आगे लिखो, कॉमा डाल के, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर,
विद टू हेमिस्फीयर एंड्स, ठीक, ईच शेप लाइक अ सिलेंडर। तो हमारी गुलाब जामुन की शेप में है, एक सिलेंड्रिकल शेप में है, ठीक है, राउंड शेप वाली गुलाब जामुन नहीं है अब हमारे पास, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, विथ टू हेमिस्फेरिकल एंड, दो हेमिस्फेरिकल एंड, ऐसी लंबी वाली गुलाब जामुन मुझे तो बहुत पसंद है, ठीक है। एंड्स विथ लेंथ 5 सेंटीमीटर। हमें लेंथ किसकी दी है, गुलाब जामुन की लेंथ दी हुई है, टोटल लेंथ हमें दी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये ऑप्शन है। एंड द डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। अब डायमीटर भी दे दिया भाई, ये डायमीटर कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है, हमें टोटल लेंथ गिवन है ऑफ गुलाब जामुन कितनी है, 5 सेंटीमीटर, एंड द डायमीटर गिवन है, डायमीटर इज इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो रेडियस कितना आ गया, 1.4 क्लियर। इट मीन ये जो डिस्टेंस रहेगा ये भी 1.4, क्योंकि सेमी सफेयर है, उसका रेडियस ये होता है, ये डिस्टेंस, ये भी हमारे पास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर मुझे हाइट ऑफ अ सिलेंडर चाहिए, तो ये रही हाइट ऑफ अ सिलेंडर। जब मुझे वॉल्यूम चाहिए, इसका गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, मुझे पता है क्या निकालना है, मुझे वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन ये निकालना है। तो उसके लिए मुझे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर एंड वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फेयर चाहिए। हेमिस्फेयर के लिए तो रेडियस चाहिए जो हमें मिल गया, सिलेंडर के लिए हमें क्या चाहिए, हाइट चाहिए। पहले रेडियस तो पता है, हाइट, तो हम हाइट ऑफ अ सिलेंडर निकालते हैं। टोटल हाइट -2 × 1.8, ठीक है, दोनों रेडियस को माइनस करेंगे ना, पाई -2 × 1.8, तो सब्ट्रैक्ट कर दो 2.8, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो हमारे पास 2.2 सेंटीमीटर आए, ये हमें मिल गया हाइट ऑफ अ सिलेंडर, ठीक है। अब हम वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन निकाल, वॉल्यूम ऑफ गुलाब, ऐसे लिख दो, क्लियर है, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन इज इक्वल टू क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। दो हेमिस्फीयर है ना दोनों एंड्स पे, तो 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर। फॉर्मूला लगा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, चलो नहीं करा, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच, प्लस 2 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, तो इंटू 2/3 पाई आर, इसमें भी आप आर कॉमन ले सकते हो क्योंकि रेडियस सेम है हमारा, हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो बेटे यहाँ बचा एच और यहाँ बचा 4/3 आर। वैल्यू फिल करके मुझे आंसर बताओ फटाफट, क्या आया, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन क्या आया, 9th E, स्विच ऑन योर कैमरा, 9th E। 9th D, रोल नंबर 30, बताओ भाई आंसर क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन।
9th D, रोल नंबर 30। बेटे इसको सॉल्व कर रही है तो इसका आंसर पूछा मैंने। क्या आया, मैंने भी कैलकुलेशंस की हुई, बताओ जरा। 25.01। 25.01। 01 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। ठीक है, इतना आ गया हमारे पास वॉल्यूम। 25.005 आना चाहिए था, चलो 01 भी ठीक है। ये आ गया हमारे पास किसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन। अब ये तो एक गुलाब जामुन का चाहिए आया, हमें कितनी गुलाब जामुन का चाहिए, हमें 45 गुलाब जामुन का चाहिए। तो पहले हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। यहाँ करते हैं वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू 25.01 सेंटीमीटर क्यूब। ये तो 45 गुलाब जामुन का आया, अभी मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रही हूँ। हमें अब आगे क्वेश्चन में क्या करना है, क्वेश्चन में हमें निकालना है शुगर सिरप। हमें निकालना है शुगर सिरप ऑफ अ 45 गुलाब जामुन। 45 गुलाब जामुन में शुगर सिर्फ कितना है, तो हम निकालते हैं शुगर सिर्फ इन 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 30%, चेंज कर दें अपॉन 100, 30% ऑफ 45 इंटू 25.01। करो जरा कैलकुलेशन। हाँ जी, कैलकुलेशन करके बताओ जरा क्या आ गया। 337.7। 37 नहीं, गलत है। 77। ये अच्छा, ये एक्चुअली ना यहाँ पे पहले 5 था, मे बी इससे फर्क पड़ा हो। तो ये आएगा 338 पॉइंट समथिंग, वन कुछ है, 184, 18 इतना आता है। तो हम अप्रोक्स कर देते हैं, अप्रोक्स आ गया 338 सेंटीमीटर क्यूब। इतना शुगर सिर्फ है हमारे पास 45 गुलाब जामुन में। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो बेटे। इस क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन डन है। हमें शुगर सिरप ऑफ 45 गुलाब जामुन निकालना था, वो हमने निकाल दिया। कितना है हमारे पास, 338 सेंटीमीटर क्यूब। मेन आपकी ये दो लाइंस थी, अगर ये क्वेश्चन में ये दो लाइन समझ आ गई है आपको, तो आई थिंक वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन आप बड़े आराम से निकालोगे। ये इस तरह के वॉल्यूम आप ऑलरेडी बहुत निकाल चुके हैं।
तो आगे कुछ नहीं था, इसी ये कैलकुलेशन थी आप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अ गुलाब जामुन निकालना है, एक गुलाब जामुन से हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। देन हम शुगर सिरप ऑफ अ 45 गुलाब जामुन निकालेंगे, वो कितना है 30%। ठीक है, क्वेश्चन डन है। 338 अप्रोक्स वैल्यू लिख दी है हमने क्योंकि पॉइंट 1 है। 338 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द क्वेश्चन। A solid iron pole, a solid iron pole consists of a cylinder, of a height 220 centimeter हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 24 सेंटीमीटर। यहाँ पे पूरा डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर डायमीटर गिवन है, which is surmounted by another cylinder of a height 60 centimeter surmounted by another cylinder height 60 centimeter and रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस गिवन है, रेडियस 8 सेंटीमीटर ये गिवन है आपको। आगे भी है, फाइंड द मास ऑफ अ पोल। जो पोल है उसका मास निकालना है। मास वॉल्यूम से रिलेट होता है, जब हम किसी चीज का मास मीन उसका वेट निकालते हैं तो वो वॉल्यूम से रिलेट होता है। गिवन दैट, आगे है क्वेश्चन, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ आयरन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन has approximately 8 gram mass, has mass is equal to 8 ग्राम। ये गिवन, आखिर वाली एंड की लाइन ये गिवन है कि हमारे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ आयरन हैज अप्रोक्सीमेटली 8 ग्राम मास। ठीक है, मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका मास कितना है 8 ग्राम। अगर हमें टोटल आयरन इसमें कितना यूज हुआ है वो पता चल जाए तब हम उसका मास निकाल सकते हैं। ठीक है, आयरन जब यूज करते हैं तो बेसिकली उस पोल का वेट होगा, वो आयरन से बना हुआ पोल है तो उसका वेट होगा। तो हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। तो अगर मुझे मास निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो मैं लिख देती हूं, टू फाइंड द मास ऑफ अ वॉल्यूम, सॉरी मास ऑफ अ पोल। अगर पोल का मास निकालना है तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ पोल। ठीक है, वी नीड टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, क्लियर। मैंने अभी बताया जब भी हम मास की बात करते हैं तो हम वॉल्यूम से रिलेट करते हैं। वॉल्यूम मास बेसिकली वेट, और इसमें भी जब भी वेट की बात आएगी उसकी क्या कैपेसिटी की बात आएगी तो हम वॉल्यूम की बात करते हैं। तो जब हमारे पास दो आयरन पोल है उनकी आयरन होल्ड करने की कैपेसिटी कितनी है वो उसका आगे जाके मास में कन्वर्ट, उसका वेट होगा। और हमें दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन का मास कितना है 8 ग्राम। अगर हम टोटल आयरन निकाल लें तो हम उसको 8 से मल्टीप्लाई करके टोटल मास निकाल सकते हैं।
क्लियर है? तो हम क्या निकाल रहे हैं, हम वॉल्यूम ऑफ अ पोल निकाल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ अ पोल कैसे निकालेंगे हम? नाइन्थ ई रोल नंबर 25। अच्छा भाई, इसमें पाए गिवन है, इस क्वेश्चन में ना आपको पाए गिवन है 3.14, तो आप यही पाए यूज करोगे। ठीक है। हाँ जी, नाइन्थ ई रोल नंबर 25। वॉल्यूम ऑफ अ पोल बताओ जरा कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ टू सिलेंडर्स, तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 1, सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2। एक एक करके निकालते हैं, क्योंकि जब हम इनको, अगर आप ध्यान से देखो, इनका रेडियस भी अलग है, इनका हाइट भी अलग है। तो इसको नंबर दे दो, चलो 1। ये सिलेंडर 1 है, ये सिलेंडर आपके पास 2 है। तो हम पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1, स्मॉल बिगर सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला बताओ जरा। पाई आर स्क्वायर एच। पाई बाद में फिल करेंगे, एंड में करेंगे पाई। आर कितना है रेडियस? वॉल्यूम सिलेंडर 1 में रेडियस कितना है? 12 स्क्वायर। और हाइट कितनी है? 12 स्क्वायर कितना होता है? 12 स्क्वायर इज 144। ठीक है, पाई की वैल्यू भी अब लगा ही देते हैं। 3.14 इंटू 144 इंटू 220 कर दो इसको मल्टीप्लाई, बताओ जरा क्या है आंसर। आवाज बहुत कम आ रही है मुझे आपकी। 111, इसका आंसर 111। का आंसर 99475.2 है, आई थिंक सो। चेक कर लो जरा, कैलकुलेशन है, करके देखें। हाँ जी, यही आई है कैलकुलेशन तो, 99475.2। ठीक है, सिलेंडर 1 का वॉल्यूम हमारे पास इतना है। सिलेंडर 2 का निकालते हैं, नेक्स्ट पेज पे रखती हूँ ना। सिलेंडर 2, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2 आपका ऊपर वाला छोटा सिलेंडर था, तो जो छोटा सिलेंडर था उसका हाइट कितनी है हमारे पास? हाइट इज 60 सेंटीमीटर।
एंड द रेडियस इज 8 सेंटीमीटर। ये गिवन है। फॉर्मूला वही रहा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई हमने 3.14 ही लगाना है। रेडियस 8 है, 8 स्क्वायर, हाइट कितनी है 60। इसको बताओ जरा कितना है। इसकी कैलकुलेशन कितनी आई? नाइन्थ जी हो गया बेटे क्वेश्चंस? यस, इसका आंसर आया हमारे पास 1207.6 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेशन साथ में चेक करते जाना। हमें क्या निकालना है? हमें वॉल्यूम ऑफ अ पोल निकालना था। दैट इज वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 1 प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 1 हमने निकाला 99475.2 प्लस वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर 2 आ गया हमारे पास 12057.6। ऐड करोगे तो आंसर आएगा 8 7 12 टाइम इज ओवर। 53 हुए हैं, अभी 2 मिनट पड़े हैं। क्वेश्चन तो कंप्लीट करने दो। ये चेक करो जरा। ये 1 है, ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, निकालना क्या था हमें? मास निकालना था। ठीक है, तो मास ऑफ अ 1 सेंटीमीटर आयन बस। फाइंड द मास ऑफ अ पोल। मास ऑफ पोल क्या आ गया हमारे पास? 8 इंटू 1153.2.8 सेंटीमीटर क्यूब। जब मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर ग्राम में आ जाएगा। आंसर ग्राम में आ जाएगा। मल्टीप्लाई खुद कर लेना अब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी डन है। मास निकालना था। क्वेश्चन में गिवन था 1 सेंटीमीटर क्यूब मास ऑफ आयरन इज इक्वल टू 8 ग्राम। तो हमने पहले वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आ गया? मास ऑफ अ पोल। ये आप मल्टीप्लाई आई थिंक कर लोगे, आंसर ग्राम में आ जाएगा। मास सेंटीमीटर क्यूब में नहीं होता, ग्राम में होता है जिसमें दिया हो। इसमें ग्राम में दिया है तो ग्राम में ही आएगा आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन डन है। हाँ जी बेटे, हमने आज काफी क्वेश्चंस कर लिए आई थिंक। 3 और 4, 4 ही किए हैं। 4 क्वेश्चंस डन हो गए हैं। इनमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। ओके बेटे, बाय देन।